लुक एट द मैप। ग्रीनलैंड ये दुनिया के शीर्ष पर स्थित है, एक विशाल सफेद सीमा जो नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। वेलकम टू ग्रीनलैंड। नग्न आंखों के लिए ये बर्फ की उजाड़ चादर जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक भू राजनीतिक रणनीतिकार के लिए ये पृथ्वी पर अचल संपत्ति का सबसे मूल्यवान टुकड़ा है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, यह एक रणनीतिक चौकी है। इस बर्फ के नीचे एक भूवैज्ञानिक सोने का खान है। अनुमान यह है कि ग्रीनलैंड में पृथ्वी का रेयर अर्थ एलिमेंट्स में सबसे अप्रयुक्त भंडार है, मींस हाईएस्ट अनटैप्ड रिसोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स उस तकनीक के लिए आवश्यक है जिसे आप हर दिन उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन सूची यही नहीं रुकती। हम बात कर रहे हैं जिंक, कॉपर, आयरन और हीरा की। विशाल भंडार है यहां पर, शायद सबसे गंभीर रूप से यूरेनियम का भंडार। दिस इजंट जस्ट अबाउट माइनिंग। यह सिर्फ खनन के लिए नहीं है, 21वीं सदी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, उसके आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के बारे में। सदियों से यह संसाधन 2 मील मोटी बर्फ की चादर के नीचे बंद था। बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ने एक कुंजी के रूप में काम किया है। चूंकि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, बर्फ पीछे हट रही है। क्रूएल पॉलिटिक्स, क्रूएल पैराडॉक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का क्रूर विरोधाभास है ये। बर्फ की परत का पिघलना शायद मानव इतिहास में पहली बार इन संसाधनों को सुलभ बना रहा है। ग्रीनलैंड जमी हुई बंजर भूमि से संभावित खनन केंद्र में तब्दील हो रहा है। जब बर्फ पिघला, चाइना मूव्ड इन। चाइना के स्वामित्व वाले कंपनियों ने ग्रीनलैंड के खनन क्षेत्र में भारी निवेश किया है, विशेष रूप से क्वार्ट्जफील्ड परियोजना में, जो यूरेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार में से एक है। यूएसए ने इसे चिंता की दृष्टि से देखा है, क्योंकि वर्तमान में चाइना दुनिया की लगभग 90% दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, इसके प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। यदि चीन ग्रीनलैंड में खदानों को नियंत्रित करता है, तो अमेरिका रक्षा और तकनीक उद्योगों को। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड विस्तार के बारे में नहीं है, ये आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के बारे में है। खनिजों से परे, लुक एट द लोकेशन, लुक एट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की वक्रता को देखें। अमेरिका से रूस या अमेरिका से चीन तक का सबसे छोटा मार्ग उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है। यहीं उत्तरी ग्रीनलैंड में पिटफिक स्पेस बेस स्थित है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल का सबसे उत्तरी स्थापना है। इसमें एक विशाल रडार प्रणाली है
जो अमेरिका को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए प्रारंभिक चेतावनी देती है। यदि उत्तरी ध्रुव पर दुश्मन की कोई मिसाइल दागी जाती है तो ग्रीनलैंड के कारण अमेरिका को इसके बारे में पता चल जाता है। एंड विदाउट ग्रीनलैंड अमेरिका के परमाणु कवच में एक अंधी जगह है। उत्तरी समुद्री मार्ग, जल मार्ग। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग लेन खुल रहे हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग यूरोप और एशिया के बीच यात्रा के समय को न्यूनतम 2 हफ्ता कम कर रहे हैं और ग्रीनलैंड इस नए आर्कटिक राजमार्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित है। ग्रीनलैंड को जो भी नियंत्रित करता है वो भविष्य के वैश्विक अर्थव्यवस्था के यातायात को प्रभावित करता है। रशिया पहले से ही समुद्री मार्ग का सैन्यीकरण कर रहा है। इन मार्गों को खुला रखने के लिए, इन मार्गों को भविष्य में खुला रखने के सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। ये हमें वर्तमान संकट में ला रहा है। जब ट्रंप कहते हैं कि वो ग्रीनलैंड चाहते हैं या बल प्रयोग का संकेत देते हैं, तो ये संकेत आर्कटिक असाधारणवाद का अंत का संकेत है, क्योंकि आर्कटिक शांति और विज्ञान का क्षेत्र है। ग्रीनलैंड स्वायत्त है। डेनमार्क इसकी रक्षा संभालता है। ये नाटो के लिए सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका अनप्रतिद्वंदी यानी रशिया और चीन का मुकाबला करने के लिए नाटो डेनमार्क पे दबाव डाल रहा है कि आप अपने नियंत्रण को छोड़ दें। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था का फेरबदल का दौर सामने आ रहा है। महान शक्ति अमेरिका, रूस, चाइना के लिए आर्थिक और सुरक्षा हित राजनयिक संप्रभुता पर हावी हो रहा है, ये दिख रहा है। ग्रीनलैंड टुडे इज नॉट जस्ट एन आइलैंड ऑफ आइस। ये शतरंज की बिसात है जहां अगला शीत युद्ध खेला जाएगा।